दो सहयोगी भी जुड़े हुए हैं लगातार। अभिषेक का रुख करना चाहूंगी सबसे पहले। अभिषेक, देखिए, अक्सर ये देखा जाता है कि चुनाव के एंड पहले इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, खासतौर पर ईवीएम हो या फिर बैलेट बॉक्स हो, उस तरीके की जो तमाम प्रक्रिया है उसको लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि इसमें धांधली की जा रही है, गड़बड़ी की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें बरेली से सामने आई उसको लेकर अब प्रशासन क्या कह रहा है? देखिए नेहा, बिल्कुल ये जो आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया है बेहद गंभीर है और उसको लेकर के प्रशासन और सरकार खुद हरकत में आई और इसको लेकर के बाकायदा एक स्टेटमेंट दिया गया और उसमें साफ कर दिया गया कि ये जो ईवीएम्स पाई गई थी ये ट्रेनिंग के लिए थी और कहीं ना कहीं इसका संबंध सीधे चुनाव की हुई ट्रेनिंग की ईवीएम से कतई नहीं है। ये चीज प्रशासन ने साफ की। इसके अलावा लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका सीधा जो निशाना था वो ईवीएम के साथ साथ प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर था। उनका मानना है कि जहां पर बीजेपी हार रही है, ऐसी ऐसी बूथों पर, ऐसी ऐसी सीटों पर जहां पर मामला बीजेपी के लिहाज से फायदेजनक नहीं रहा, वहां पर कहीं ना कहीं प्रशासन फेरबदल कर सकता है और इसकी संभावना अखिलेश यादव कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जता रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे पहले के चुनाव में भी चाहे अखिलेश यादव हो चाहे बाकी विपक्षी दल हो, वो ईवीएम को लेकर के सवाल उठाते रहे। पहले ईवीएम में मैनिपुलेशन की बात होती थी, टैंपरिंग की बात होती थी, लेकिन अब उसके मेंटेनेंस और उसके मैनेजमेंट को लेकर के साफ तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक अमले पर एक तरीके से सवाल है। लेकिन चाहे बीजेपी हो समाजवादी पार्टी, दोनों को पता है कि ऐसे समय में बहुत जरूरी होगा कि जब तक निर्णय नहीं आ जाते तब तक इस मुद्दे को लेकर के ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अखिलेश यादव के तेवर बिल्कुल साफ कह रहे हैं। उन्होंने अपने सारे काडर को और अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दे दिया है। कल रात से ही, कल शाम से उनकी मौजूदगी मतगणना स्थलों पर पहुंच गई है। वहां पर वो मंजीरे के साथ बैठे हुए हैं, पूरा विजिलेंस रख रहे हैं और इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं किसी तरीके की चीज या गड़बड़ी ना हो। लेकिन प्रशासनिक अमला बार बार ये साफ बात कर रहा है आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी, है संतोष से सवाल करूंगी। अभिषेक, मैं लौटूंगी आपके पास, संतोष से सवाल कर लेते हैं। संतोष, अभिषेक ये जानकारी दे रहे हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इस वक्त फोर फ्रंट में आ गई है, दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं किस तरीके से ईवीएम पर अब चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। रात भर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर निगरानी की, भजन कीर्तन किया, मंजीरे के साथ पहुंच गए और ये दरअसल बयां करता है कि कैसे अब मतगणना से एन पहले समाजवादी पार्टी पूरे प्रोसेस में एक तरीके से पारदर्शिता चाहती है। वो चाहती है कि जगह जगह निगरानी को बढ़ाया जाए ताकि अगर किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना है तो उसको कम या फिर खत्म किया जा सके पूरी तरीके से। संतोष, मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। संतोष, देखिए, अभिषेक ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अब पूरी फुल फोर्स के साथ फोरग्राउंड में आ गई है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को लगा दिया है कि आप यहाँ पर नजर रखिए, बताइए अगर कोई गड़बड़ी है, अगर आपको किसी चीज की संभावना नजर आती है कि ईवीएम में टैंपरिंग की जा रही है या इसे किसी दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है। लेकिन प्रशासन इसको लेकर कैसे मुस्तैद है? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह लगा देंगे तो उन्हें भी तो कंट्रोल करना एक चुनौती है। देखिए, ईवीएम की अगर सुरक्षा की बात करें, क्योंकि दोहरी जिम्मेदारी है। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कल अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद से आरोपों की झड़ी लगा देते हैं। वो अफसरशाही पर आरोप लगाते हैं कि अफसर फोन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईवीएम के मेंटेनेंस पर, चाहे वो ईवीएम के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के जो घटना, चाहे वो बरेली हो, वाराणसी हो, वहां पर जो ईवीएम बाहर नजर आई तो उसको लेकर के अखिलेश यादव जाहिर है कि वो हमलावर हुए। उसके बाद से उन्होंने कार्यकर्ताओं से एक बात कही कि ये लोकतंत्र की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। तो इसको लेकर के जोश भरने की कोशिश की गई ताकि जो आखिरी मोमेंट है, अब बस सिर्फ 24 घंटे बाकी हैं, कल इसी वक्त पर रुझान आने शुरू हो जाएंगे, काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में 24 घंटे का जो वक्त, लास्ट मोमेंट ऑफ फाइट है, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते अखिलेश यादव। और यही वजह है कि वहां पर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तमाम जगहों पर, लखनऊ से लेकर वाराणसी तक, हर जगह पर वो ईवीएम सेंटर्स पर, जहां पे काउंटर सेंटर्स रखे गए हैं, वहां पर वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील मामला हो जाता है। लिहाजा जो ईवीएम की सुरक्षा है वो स्ट्रांग रूम जो है वो केंद्रीय पुलिस बल के अधीन है। लगभग 265 कंपनी केंद्रीय बल जो सेंट्रल से पैरामिलिट्री फोर्स मिली है वो तैनात की गई है। बाहर पीएसी तैनात की गई है। पीएसी इसलिए तैनात की गई है, सीएपीएफ बाहर इसलिए तैनात की गई कि कोई लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़ने पाए, क्योंकि इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं एक ये सवाल
खड़ा हुआ है, अस्तित्व की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी को लगता है कि ये उनकी सत्ता में वापसी का एक लास्ट फाइट है। जिस जोश के साथ लड़ी समाजवादी पार्टी और जो एग्जिट पोल आए, और एग्जिट पोल आने के बाद से जो उनको हताशा हुई, या कहा जाए कि एग्जिट पोल के बाद से उनको लगने लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ी न होने पाए।